नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको एक जानकारी देंगे जो कि गेहूं की खेती के बारे में है। ये देखिए भाई साहब, चारों साइड इधर भी और इधर भी ये लमसम 4 बीघा में गेहूं है। बहुत अच्छा गेहूं है, बहुत अच्छा गेहूं है। इसकी हाइट देखिए, मैं आपके सामने गेहूं की खेती में खड़ा हूँ। इसकी हाइट देखिए, इसकी बालियां देखिए, ये देखिए भाई साहब, लंबी लंबी बालियां हैं। सारी बालियां पूरे खेत में एक जैसी है। तो हम बात करते हैं इसके बीज की। तो किसान भाइयों, इसमें मैंने जो बीज बोया है वो बीज श्रीराम कंपनी का सुपर 1 SR14 है, जिसकी फोटो भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। उस बोरी की फोटो दिखाएंगे कि कौन सा बीज था। अभी हम आपको बोल के सुना रहे हैं और बाद में इसकी फोटो दिखा देंगे। इसमें श्री राम का सुपर 1 SR14 नंबर जो बीज है वो मैंने बोया है और बालियां बहुत तगड़ी है। इस बीज का रिजल्ट अच्छा है, अभी तक तो सही चल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सिंचाई भी टाइम टू टाइम की है। मतलब ये इसमें 8वां पानी चल रहा है। ये भाई साहब दिखाइए, पीछे की तरफ ये लाइन रखी हुई है, वो हल्का सा नोजल नजर आ रहा है ऊपर से। ये नोजल अभी दिखाई नहीं दे रहे, इतनी हाइट हो गई है गेहूं की, गेहूं बढ़ गए हैं। एक वो नोजल लगा हुआ है, एक मेरे सामने इधर नोजल लगा हुआ है, ये पूरी लाइन लगी हुई है। ये नोजल दिखाई नहीं दे रहे दूर से, इतनी हाइट हो गई है। अभी और भी बढ़ेगी। अभी ये सारी बालियां हैं, ये कच्ची है, अभी पकी नहीं है। इसमें अभी बीज बनना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। अभी कहीं कहीं बीज बना है, बाकी बालियां पूरी की पूरी कच्ची है। तो बालियां की भी थोड़ी लंबाई बढ़ेगी और इस गेहूं की भी जो है ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी और अच्छी फसल होगी। तो हमने पिछले 2 से 3 वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें हमने आपको जानकारी दी थी किसान भाइयों को कि किसान भाई लास्ट समय में अपने गेहूं की या जो भी फसल है या दूसरी भी कोई भी फसल है उसमें ओलावृष्टि का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 18 फरवरी 2026। हमने पहले 2-3 वीडियो में जो बताया था वो हकीकत हो गई है कि ओलावृष्टि होगी और ओलावृष्टि के समय किसान को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कल से ही 18 तारीख से ही मौसम खराब हो गया, कल भी खराब रहा, आज भी खराब है। और मौसम विभाग के हिसाब से 20 फरवरी 2026 तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये एक्टिव हुआ है, इसका असर रहेगा। तो किसान भाइयों को 20 तारीख तक अपनी कोई भी खेती है उसमें सिंचाई करने से बचना है। इस समय सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी फसल जो है ज़मीन पर लेट जाएगी और नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि 18 से 20 तक का जो मौसम विभाग का अलर्ट दिया हुआ था उस समय ओलावृष्टि भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। तो इस समय सिंचाई ना करें, सिंचाई 2-3 दिन बाद में रुक कर करें। जैसे कल नागौर में रुक रुक कर जगह जगह बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई 18 तारीख को। और आज जो है 2-3 जिलों में, इधर जयपुर और टोंक और इधर ये सीकर चूरू, इसमें बारिश हुई, ओले गिरे हैं। तो इस ओलावृष्टि से किसान भाई को बचना है, अपनी फसल को बचा के रखना है। खास करके ध्यान रखना है कि सिंचाई नहीं करनी है और सिंचाई 2-3 दिन बाद ही करनी है और लास्ट टाइम पर सिंचाई जरूर करना है। गेहूँ पकने वाला हो रहा है, अभी सिंचाई इसमें बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम हम सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूँ की फसल है थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं कि जिस भी किसान भाई के गेहूं की खेती है या जौ की खेती है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ये पेड़ है, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इधर पीछे बबूल आ गया और मेरे पीछे भी ये लाइन लगी हुई है पेड़ों की। तो इन पेड़ों पे पक्षी बहुत बैठते हैं। तो जो अपने कबूतर हो गई, कमेडियाँ हो गई, छोटी गुरैया हो गई और छोटी काली काली चिड़िया हो गई, ये नाम मैं उनका नहीं जानता हूँ, लेकिन छोटी छोटी काली काली चिड़िया वो ज़्यादा दूरी से दिखाई नहीं भी देती है, वो बिल्कुल इनको फसल को नुकसान पहुंचा रही है। तो उनको भगाना है। जैसे ये बबूल के पास है मेरा, मैं कल लाइन जब बदल रहा था उस टाइम देखा कि नीचे बिल्कुल ढेर लगा हुआ। जैसे हम
चाप कटर से कुतर मशीन से जो कुट्टी करवाते हैं उस टाइप की कुट्टी कर दी काट काट के। इतनी तगड़ी कटिंग की है कि चाप कटर भी फेल है। तो ये खास करके जहाँ पे ये पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास जानवर ज़्यादा बैठते हैं, उनको भगाना है। हाँ, ध्यान रहे किसान भाई, कोई जानवर को मारना नहीं है, किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुँचाना है, केवल उनको भगाना है और भगा के अपनी फसल को बचाना है। धन्यवाद दोस्तों। ये जो जानकारी दी है उसका थोड़ा ख्याल रखें और अपनी फसल को बचा के रखें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमारी छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचेगी और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। इससे अच्छा है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी छोटी जानकारी है वो सुने और समय निकाल के देखें। धन्यवाद दोस्तों।